हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए ये देखो कितना प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखो, इस डिज़ाइन के ऊपर ही डिज़ाइन बनता जाएगा। सेम ही पैटर्न है और बैक साइड से जैसे स्टिच नज़र आएंगे वैसे ही बुनेंगे। और ये जो डिज़ाइन है मैं आपको स्टिच गिन कर बताती हूँ कि ये कितने स्टिच पर बना हुआ है। इसको 3 3 6 6 6 प्लस करते जाना और ये आपका पैटर्न बन जाएगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 3 6 और 3 एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। और अब मैं जैसे मैंने नीचे बॉर्डर बनाया हुआ है, आप भी कोई भी डिज़ाइन का बॉर्डर बना सकते हैं। और अब मैं आपको स्टार्ट करके बताऊंगी ये कैसे बनाया गया है। सबसे पहले एक एड स्टिच को उतारेंगे और 2 को सीधा बुनेंगे। 1 और 2 को सीधा बुनेंगे। 2 को सीधा बुनने के बाद 3 हमने उल्टे डालने हैं। 1 2 और 3 को उल्टा डालेंगे और 3 सीधे। हमने ऐसे ही इस रो को पूरा करना है। 3 सीधे 3 उल्टे, 1 2 और 3 सीधे, 2 और 3 सीधे और 3 उल्टे, 1 2 3 उल्टे हो गए और 3 सीधे, 1 2 3 सीधे और 3 उल्टे और 3 सीधे। और फिर ध्यान से देखो, मैंने स्टार्ट में भी 3 सीधे रखे हुए हैं और एंड में भी 3 सीधे रखे हुए हैं। 6 6 6 और 6 और 3 एक्स्ट्रा है। ठीक है। अब उल्टी सिलाई से जैसे स्टिच नज़र आएंगे वैसे ही हम इसको बुनेंगे। एक कैट स्टिच को उतारेंगे, 2 3 उल्टे बुने, 3 सीधे सीधे 3 उल्टे। जैसे हमने स्टिच फ्रंट साइड से किया है उसको बैक लुक से उसको सीधा करेंगे और सीधे को उल्टा करेंगे। थ्री को उल्टा, 3 को सीधा, 1 2 3 को सीधा, 3 को उल्टा और 3 सीधे। उल्टे। ये हमने 4 सिलाई कंप्लीट करनी है। हमने अब 2 सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब 2 सिलाई और बुनेंगे। एक को थ्री सीधे 3 उल्टे, 3 सीधे, 3 सीधे 3 उल्टे। ऐसे ही थर्ड रो को भी कंप्लीट करना है। ये जो पैटर्न है सेम ही पर ही चलेगा, इसको चेंज नहीं करना। ये जो मैंने पहले भी ऐसा डिज़ाइन डाला हुआ है उसमें चेंज किया हुआ है और ये चेंज नहीं है, ये सेम ही बनता जाएगा। सेम पैटर्न पर सेम ही डिज़ाइन बनेगा। ये हमारी 3 रो कंप्लीट हो गई है। अब 4 रो को भी कंप्लीट करेंगे। ये फ्रंट साइड, ये बैक लुक है। बैक लुक से जैसे स्टिच नज़र आएंगे वैसे ही बुनेंगे। ये देखो, एक एड स्टिच को उतारा, एड स्टिच तो हमने लिए ही नहीं ना, 3 एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। 3 उल्टे 4 सीधे, ऐसे ही 4
रो को पूरा करेंगे बैक से। जे हमने बैक से इनको पूरा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर आप नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, और कमेंट्स में भी बताया करो कि मेरा जो डिज़ाइन समझाने का तरीका कैसा है और मेरा डिज़ाइन आपको कैसे लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स में अच्छा लिखा करो। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप रिपीट अगेन भी देखा करो। ये देखो मैंने 4 सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब ये कंप्लीट करने के बाद 5th सिलाई पर मैं आऊँगी। ये देखो 5th सिलाई जो है, ध्यान से देखना, मैंने एक एड स्टिच को उतारा और एक को सीधा बुना। इस सिलाई को ध्यान से देखना। आगे धागा करके जाली बनाएंगे 1 और इसका 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 किया, फिर हमने 2 को उल्टा बुना, 1 को उल्टा बुना, फिर इसको इसके साथ कम किया, एक जाली बनाएंगे, फिर एक जाली बनाकर इसको इसके साथ कम कर देंगे, फिर एक को उल्टा बुनेंगे, फिर बैक धागा करके 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 किया, एक को सीधा जाली बनाई, फिर जाली बनाकर 2 का 1 करेंगे, इसके साथ 2 का 1 करेंगे, फिर एक को उल्टा बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, सीधा जाली बनाई, फिर एक जाली बनाकर 2 का 1 करेंगे, 1 किया, फिर एक को उल्टा बुना, पीछे धागा किया, 2 का 1 किया और जाली बनाई, एक जाली बनाई, क्योंकि ये हमारी हाफ चल रही है ना, यहाँ पर एक जाली ही पड़ेगी। अब उल्टी सिलाई से जो 3 थे वो 5 हो जाएंगे। एक एड स्टिच को उतारा, 1 2 3 हमारे उल्टे और एक सीधा और 5 उल्टे। 1 2 3 4 और 5 हमारे उल्टे और एक सीधा रह गया। ऐसे ही हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। जी हमारी 6 रो कंप्लीट होने जा रही है। एक सीधा और 5 उल्टे, 5 उल्टे और एक सीधा, 3 उल्टे, 1 2 3 उल्टे और एक एड स्टिच। ठीक, अब फिर देखो ध्यान से क्या करेंगे। एक एड स्टिच को उतारेंगे, एक को सीधा बुना और जाली को भी सीधा बुना, फिर जाली डालेंगे, ऐसे करके जाली डालेंगे। 1 2 3 का 1 करेंगे, इसको उतार कर ऐसे रखेंगे, इसको 2 का 1 ऐसे करेंगे, ऐसे 2 का 1 किया, जाली बनाई और 1 किया। ये जो पहला उतारा था ना उसको इसके ऊपर से उतार दिया, फिर जाली डालेंगे। 1 2 3 और जाली डालकर 3 का 1 करेंगे, इसको उतार लेंगे। पहले ऐसे करके 2 का 1 करेंगे और इसके ऊपर से उतार लेंगे, फिर जाली डालेंगे, एक को बुनेंगे, दूसरे को बुना, तीसरे को भी बुना, फिर जाली डालेंगे, 3 का 1 करेंगे, ऐसे उतार कर जाली डालकर 2 का 1 किया पहले, फिर इसके ऊपर से उतार दिया और फिर आगे जाली डालकर 1 को बुना, 2 को बुना, तीसरे को भी बुना और जाली डालेंगे, 3 का 1 करेंगे, इसको उतार कर 2 का पहले 1 कर लेंगे, इसके ऊपर से उतार लेंगे, फिर जाली डालेंगे। 1 2 और 3। अब देखो हमारे पास कोई भी
उल्टा नहीं रहा। अब क्या करेंगे, पीछे से सभी को उल्टा ही स्टिच बुन लेंगे, कोई भी सीधा नहीं बुनेंगे, अब सभी को उल्टा ही बुनेंगे। उल्टा ही बुनेंगे, सभी स्टिच उल्टे बुनकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। सभी स्टिच उल्टा बुनने के बाद फ्रंट साइड से फिर एक से रिपीट सिलाई ही चलेगी, जैसे रिपीट सिलाई मैंने बुनकर बताई है। ये देखो हमारा पैटर्न तैयार हो गया। अब फिर क्या करेंगे, फिर 3 सीधे बुनाएंगे। मैं एक सिलाई आपको बनाकर बता देती हूँ। 3 सीधे, 3 उल्टे, 1 2 3 को उल्टा बुना, 3 सीधे और 3 उल्टे, ऐसे ही बुनते जाना है। जहाँ पर उल्टे हैं वहाँ पर उल्टे ही बुने जाएंगे। 3 सीधे, हमारा जो पैटर्न है पैटर्न के ऊपर ही फिर रिपीट पैटर्न शुरू हो गया है। 1 सिलाई से शुरू हो गया है, 1 रो से वैसे ही रिपीट कर रहे हैं जैसे हमने पहले किया था। और 3 सीधे। ये देखो अब हमने 4 सिलाई को कंप्लीट करना है। जब भी आपने पैटर्न डालना है 3 सीधे 3 उल्टे बुनकर 4 सिलाई को कंप्लीट करना है, ठीक है। करने के बाद हमारा जो 4 सिलाई कंप्लीट हो जाएगी, फिर डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगी। ये देखो एक रिपीट पैटर्न के ऊपर ही रिपीट पैटर्न बन रहा है। आप मेरे चैनल को देखते हो, अगर आप नए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो और कमेंट्स में भी बताया करो। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप रिपीट अगेन में देखा करो। ओके बाय, थैंक